हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, वैकेंसी निकली हुई है इंडियन रेलवे में, सीधी भर्ती है 2020 के लिए। अगर आप 10th पास हैं, मेल या फिर फीमेल जो भी हैं, एज आपकी 15 से 24 साल के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या है सारी डिटेल्स वो सब बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्या पता आप इंपॉर्टेंट पार्ट को ही स्किप करके मिस कर दो। शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में खास। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यह है सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट। यहां पे हम सबसे पहले पोस्ट नेम की बात करते हैं, वो है रेलवे SECR बिलासपुर ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020। 9 अगस्त की ये पोस्ट है, थोड़ी सी डिले हो गई है आपको अपडेट करने में। चलिए आगे शॉर्ट इंफॉर्मेशन में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि SECR बिलासपुर इंडियन रेलवेज हैज रिलीज्ड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट हेल्ड ऑन 432 different apprentice posts. All the eligible candidates who in filling the railway apprentice recruitment 2020 online form should apply for the फर्स्ट रेलवे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ओनली आफ्टर रीडिंग इट कंप्लीटली। बाकी ये सब डिटेल्स दी गई है। चलिए अब नीचे चलते हैं और बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पे। तो ये 2020 और 2021 के लिए अप्रेंटिस का शॉर्ट डिटेल दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स की सबसे पहले कर लेते हैं बात। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में है 1 अगस्त से जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन गाइज वेबसाइट काफी टाइम से बिजी चल रही थी। अभी अगर आप जाएंगे तो आपको वेबसाइट सही तरीके से काम करती हुई मिलेगी, तो इसलिए मैं इस पे वीडियो नहीं बना रहा था। आगे लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो इसके लिए लास्ट डेट है 30 अगस्त। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 30 अगस्त तक आप अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास चांस नहीं होगा। लास्ट डेट 30 अगस्त है। अब ये सोच के बैठ मत जाना कि आगे डेट तो बढ़ेगी ही, ये कोई कंफर्म नहीं है कि डेट बढ़ेगी। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो नोटिफाइड सून यानी एग्जाम आपका जो होगा उसके लिए डेट जल्दी ही बताई जाएगी, उसके लिए आपको वेट करना होगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल डेट वो भी नोटिफाइड सून बताया गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की अगर हम करें बात तो जनरल OBC के लिए 0, SC ST और PH इन सभी के लिए भी 0, फीमेल के लिए भी 0, यानी कि किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी फी पेमेंट नहीं करना है। तो ये तो और अच्छी बात है, आपको सिर्फ अप्लाई कर देना है, कोई पैसा आपकी तरफ से नहीं देना है। अब आप एग्जाम देने जाओगे उसी टाइम पे आपका जो खर्चा होगा वो होगा, अभी के लिए कुछ भी खर्चा नहीं है इसमें। अब नीचे चलते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट है 1/7/2020 यानी कि 1 जुलाई 2020 तक आपका एज होना चाहिए मिनिमम 15 इयर्स और मैक्सिमम 24 इयर्स। यहां देख सकते हैं एज लिमिट एज ऑन, यानी कि 1 जुलाई 2020 को आपकी मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर हम करें बात तो यहां पे रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी OBC कैंडिडेट्स को 3 साल और SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं। वैकेंसी डिटेल्स में है टोटल पोस्ट 432 और नीचे चल के पूरा देखते हैं तो पोस्ट नेम है अप्रेंटिस इन वेरियस ट्रेड। जनरल के लिए 164, EWS के लिए 44, OBC के लिए 120, SC के लिए 69 और ST के लिए 35। टोटल वैकेंसीज कितनी हो गई? 432 हो गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कर लेते हैं बात, यानी कि एलिजिबल कैसे हो आप। क्लास 10th होना चाहिए आपका हाई स्कूल का, मैट्रिक, उसके साथ में ITI NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, यानी आप जिस ट्रेड में जाएंगे, जिसके लिए अप्लाई करेंगे, उस रिलेटेड ट्रेड में आपका ITI का NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे फॉर ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब यहाँ पे ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स दी गई हैं, तो पोस्ट नेम और बाकी जो डिटेल्स है वो मैं पढ़ते जाता हूं। फिटर के लिए जनरल में 32, OBC में 22, EWS में 8 और SC में 12, ST में 6 और टोटल 80 वैकेंसीज है। अब बाकी आप खुद पढ़ लेना, पढ़ते जाना। मैं पूरा अगर रीड करूंगा हर एक वैकेंसी को और हर एक ट्रेड में वैकेंसीज को तो काफी टाइम लग जाएगा इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। फिटर के बाद है इलेक्ट्रीशियन, कोपा, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, उसके बाद है वायरमैन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर,
प्लम्बर, मैसोन, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आरएसी मैकेनिक, ये सभी वैकेंसीज हैं इसमें अवेलेबल। आप देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो देख लो। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR बिलासपुर छत्तीसगढ़ रिक्रूटमेंट फॉर ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 1 अगस्त 2020 टू 30 अगस्त 2020। आपको कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके वहां पे अप्लाई करना है। जो आपकी बेसिक डिटेल्स है और आईडी प्रूफ्स हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स है, वो सब कुछ, फोटो है, साइन है, आईडी प्रूफ है, वो सब कुछ। उसके बाद आपको सबमिट करने से पहले आपका जो एप्लीकेशन है अच्छे से पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। उसके बाद एक प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है, जो कि काम आएगा आगे आपके एडमिट कार्ड के टाइम पे, एग्जामिनेशन के टाइम पे, अगर आप ज्वाइन करने लगोगे उस टाइम पे भी। तो ये चीज आपको करनी है। अब नीचे चलते हैं, आपको अप्लाई कैसे करना होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे है, तो डाउनलोड करके मैंने पहले से ही रखा हुआ है, वो दिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार ले चल के दिखा देता हूं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देख सकते हैं आप लोग, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहां से आप आकर के और अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट आना चाहते हैं तो यहीं पे आकर के आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखिए ये जो है अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक कर देना होगा। ये जो अप्लाई ऑनलाइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्टेड चले जाएंगे जहां से आपको अप्लाई करनी है। सभी डिटेल्स को फिल करके और आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अब आपको एक बार मैं दिखा देता हूं इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो। और अगर उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन करो मुझे, वहां पे मैं ये पोस्ट कर दूंगा। चलिए अब दिखा देता हूं आपको। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो। यहाँ पे अधिसूचना जो है वो आप देख सकते हैं जारी की गई है, ये ऑफिशियल है। और आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से जाकर के इस वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है 30 अगस्त को रात के 11:59 तक आपके लिए ये रहेगी लिंक, और वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे भी सभी डिटेल्स वैसे ही दी गई हैं जो मैंने पहले ही आपको बता दी है, और अप्लाई करने के लिए डिटेल्स भी बता दी है कैसे आपको अप्लाई करनी है। आयु सीमा भी आपको बता दी गई है कि क्या है, वो सब मैंने बता दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंज होगा कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक जो होंगे। बाकी यहाँ पे और भी डिटेल्स दी गई हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, सबके लिए अलग अलग डिटेल्स दी गई हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे देखिए, उम्र में छूट हाल का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगी। यानी आपकी जो जाति है वो आपको ऐड करना होगा। जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आप अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, तभी वो जो छूट है वो जो आपको मिल रही है वो मिलेगी। अदरवाइज आप भी वैसे ही कैंडिडेट्स में ऐड किए जाएंगे। तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा अप्लाई के टाइम पे। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना डाउनलोड करके जाकर के टेलीग्राम चैनल पे, और सभी डिटेल्स को आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। इंग्लिश में भी यहाँ पे दी गई है डिटेल्स, तो वो भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश में भी सब कुछ समझाया गया है अलग अलग करके। और दोस्तों एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ परसेंटेज देना है या फिर इस तरीके से आपको इतना % होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं। ये जो है 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपका मैट्रिकुलेशन में, उससे ज्यादा आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो ज्यादा नहीं माना जाएगा, 50% को बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा, आपका 50% होना चाहिए 10th में। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी। आई होप कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया हो। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।